सर ये तो अब राफेल विमान आ गए। बिल्कुल, ये राफेल विमानों का वज्रांग फॉर्मेशन बताइए जरा। वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफाल जहाज ने आना था और देखिए ये रफाल जहाज जो है 4.5 ये आजकल ये कुछ सालों से जो चला ना वो कॉकपिट के अंदर की जो तस्वीर होती है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प होती है। अब देखिए ये 6 जहाज है और 6 जहाज है, कॉकपिट के अंदर की जो पिक्चर दिखाती है वो दर्शाता है कि पायलट की मनोस्थिति क्या थी उस समय जब वो कंसंट्रेट करके फ्लाइंग करता। देखिए एकदम कंसंट्रेट करके वो फ्लाइंग कर रहा है और ऐसे स्टेज के अंदर ये 6 जहाज जो आ रहे हैं इनकी पोजीशनिंग देखिए आप। अगर ये 700 या 800 किलोमीटर पर आवर पे फ्लाई कर रहे हैं तो देखिए इतने क्लोज है एक दूसरे के। इसके लिए बहुत प्रिसीजन की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और जरूरत होती है कि आप अपनी मनोस्थिति को सही रख सकें और एक ही टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है। आपको मॉनिटर करना है आपके एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स और आपको यह भी देखना है कि आपकी पोजीशन कैसी है दूसरे जहाज के हिसाब से। नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। वज्रांग led by Group Captain अरुण कुमार एयरक्राफ्ट हैं जिसमें 16 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 9 हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग बेस से उड़ान भरते हैं सर? बिल्कुल, जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट होते हैं वो या हिंडन, चंडीगढ़ या फिर हम ग्वालियर, ऐसे आगरा, ऐसे एयरबेसेस से फ्लाई करके एक जगह पे आते हैं जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां पे आके अलग अलग हाइट बैंड्स पे या ये भी हो सकता है अलग अलग कांटेक्ट पॉइंट्स पे आए और अलग अलग हाइट बैंड्स पे ऑर्बिट करते हैं जब तक उनका चांस नहीं आता जाने के लिए। उसके बाद ही वो डिसेंड करके उस हाइट पे आते हैं जो कि 100 से 300 मीटर्स। आप देखिए पायलट। और अब ये जो फ्लाई पास है सर, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, फ्लाई पास जो है वो भी अपने अंतिम पड़ाव पर, क्योंकि यहाँ अब वो विजय फॉर्मेशन के लिए और वो वर्टिकल चाली जिसको कहा जाता है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। जोधपुर से उड़ान भरी है। एयरक्राफ्ट डूइंग सीरीज ऑफ रोल्स, going up and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. कहा जाता है वो उस तरीके की उड़ान होती है। जी कॉमोडोर जी, ना केवल ये उड़ान करी जाती है नियरली 90 डिग्री इस पोजीशन पे बिल्कुल आकाश के ऊपर जाने वाली उड़ान, ये उड़ान को करने के लिए जो जहाज की अपनी कैपेबिलिटी है वो भी बहुत हाई होनी चाहिए। इसी वजह से इसे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट कहते हुए साथ में ये कहा जाता है कि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है, यानी कि जिस पावर से इंजन चल रहा है वो इतनी मजबूत है कि बड़े आराम से एक और जहाज जो ये कर सकता है वो Su-30M आई है और फॉर्चूनेटली भारत के पास वो दोनों जहाज हैं। आने वाले समय में हम 114 और रफाल खरीद रहे हैं ताकि एक ऐसी मजबूत एयरफोर्स बने कि आज अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं इस इंफॉर्मेशंस को और इस डिस्प्ले को, उनके अंदर ये जरूर आए कि हम आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें और भारत के साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ें। हमारी एयरफोर्स 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स ही नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है इस समय। पूरे विश्व में हमारी एयरफोर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी वजह से स्विस थिंक टैंक, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रियन ने भी यही कहा है, लेकिन कल स्विस थिंक टैंक ने यह कहा कि भारतीय वायुसेना ने जो एयर सुपीरियरिटी ली थी पाकिस्तान के ऊपर से, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने घुटनों पे आ गए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जनरल मेसन, वो चेरी ऑन टॉप, मतलब पूरी परेड और शानदार परेड और उसमें वो मार्चिंग दस्ते, बैंड और पूरे जो सेना की क्षमता है वो दिखती है, वो खूबसूरत झांकियां आती हैं, तमाम करतब, और फिर वो आखिर में वो फ्लाई पास्ट, मतलब वो आपकी आंखों में वो चमक छोड़ जाती है तस्वीर। ये तो आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। बिल्कुल, और पूरा मिलिट्री पावर देख लिया पूरे देश ने, पूरा कल्चरल। और सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, बस ये तस्वीरें बता दूं एक बार फिर से। जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि यहां से फिर दोबारा से वो राष्ट्रपति को अपने सुरक्षा घेरे में वापस राष्ट्रपति भवन लेकर जाएंगे। जी जनरल मेसन, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो भी है एक सॉफ्ट पावर भी हमने दिखा दिया है पूरे विश्व को, हार्ड पावर भी दिखा दिया है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, हमारा इतना सिविलाइजेशन है, सारा हमने दिखा दिया है। और वंदे मातरम जो गाना है
उस पे बच्चों ने गाया है वननेस ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल बहुत मैसेज गया, और मेरे ख्याल इसका प्रभाव ये पड़ेगा क्योंकि उर्सिला ने 2 दिन पहले बोला था लास्ट माइल ऑफ साइनिंग, वो जो करना है वो डील उन्होंने साइन, वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अब वो लास्ट माइल भी खत्म हो गया है, उनको प्रभाव पड़ेगा और डील 28 तारीख को कल बैठना है शायद, 27 तारीख 28 को बोल रहे हैं, 28 को है शायद, वो उस ओके। दिन फाइनलाइज हो जाएगी। अभी मेरे को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगी। मदर ऑफ ऑल डील्स उर्सुला वॉन डेर लेyen का अभी जिस तरीके का अनुभव रहा है और जितनी खुशी उनको हो रही थी, जितनी उत्सुक वो नजर आ रही थी बाकायदा इस परेड की हर बारीकी के बारे में जानने के लिए, उसके बाद तो यही उम्मीद की जा रही है। बहुत इंप्रेस हो गई है वो हमसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे ना हमको इनवाइट कर दे, आप नाटो ज्वाइन कर लीजिए। हमने यूरोप की सिक्योरिटी का ठेका नहीं लिया, हम इस एरिया की सिक्योरिटी जरूर अपनी समझते हैं और खासकर भारत की सिक्योरिटी, हमें विस्तारवादी पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना इतनी सक्षम है कि अगर हम 2 फ्रंट वॉर में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा निशान छोड़ के जाएंगे भारत के अंदर, उनके ऊपर, उनके माइंड्स के ऊपर, कि वो भी 10 बार सोचेंगे हमारी धरती की तरफ देखने के लिए। और लीजिए अब आ गए हैं एक बार फिर से राष्ट्रपति के अंगरक्षक, सशस्त्र सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।